हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी में द लास्ट सिटी। दोस्तों, ये मूवी पुराना ही है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड है, द लॉस्ट सिटी। और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 6.1 का मिला है, जो कि अच्छा खासा रेटिंग है। और इसका रिलीज़ डेट 25 मार्च 2022 में हुआ था। दोस्तों, इसमें ना बताया गया है कि कैसे एक सिटी खोया रहता है, उसको खोजने के लिए लोग किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन लोग कैसे अपनी जान बचाते भी हैं और कैसे उस सिटी को खोज पाते हैं। तो आइए हम लोग मूवी में देखते हैं। और ये मूवी शुरू होता है दोस्तों। लोरेटा सेज एक भूतपूर्व पुरातत्व शोधकर्ता काल्पनिक डॉक्टर एंजेना लव मैरिज और उसके रोमांटिक हित डैश मैकमोहन पर केंद्रित रोमांस साहसिक उपन्यास लिखती है। नवीनतम पुस्तक को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रकाशक बेथ हैटन ने उन्हें डैश के कवर मॉडल एलन कैम्पेसन के साथ बुक टूर पर भेजा, जबकि 5 साल पहले अपनी पति की मृत्यु के बाद वह एकांत प्रिय हो गई थी। एलन के डैश व्यक्तित्व के प्रति प्रशंसकों के जुनून के कारण एक विनाशकारी शुरुआत के बाद लोरेटा को अरबपति एबिगेल फेयरफैक्स द्वारा अपहरण कर दिया जाता है, और उसने एक दूरस्थल ज्वालामुखी अंटार्कटिका द्वीप पर एक खोया हुआ शहर खोजा है। और उसे यकीन है कि ये क्राउन ऑफ फायर है, जो प्राचीन राजा क्लामन और रानी ताहा से संबंधित एक अमूल्य खजाना है, वहाँ स्थित है। यह जानते हुए कि किताब आंशिक रूप से लोरेटो के शोध पर आधारित थी, फेयरफैक्स चाहता है कि वह खजाने के लिए एक प्राचीन सुराग को पहचाने और समझे। जब वो अब मना करती है तो वह उसे बेहोश कर देता है और उसे द्वीप पर ले जाता है। एलन, जो गुप्त रूप से लोरेटा से प्यार करता है, उसका अपहरण होते देखते हुए वह पूरी नेवी सील से CIA ऑपरेटर बने जैक ट्रेनर को संपर्क करता है और उसकी स्मार्ट वॉच के स्थान पर लगाने के बाद वे बचाव अभियान शुरू करता है। जैक फेयरफैक्स के परिसर में घुस जाता है और लोरेटो को मुक्त कर देता है। हालांकि जब तीनों भागने की कोशिश करते हैं तो फेयरफैक्स के भाड़े के सैनिक द्वारा जैक के सिर में गोली मार दी जाती है। लोरेटा और एलन जंगल में भाग जाते हैं और यह जोड़ा फेयरफैक्स के गुर्गों से भागते हुए एक दिन बिताता है और फिर जंगल में एक झूले में एक रात बिताता है। फिर पास के एक गांव में पहुंचता है और एक स्थानीय व्यक्ति को लोकगीत गाते हुए सुनने पर लोरेटो को पता चलता है कि मुकुट जंगल में एक सेनोट में छिपा हुआ है। हालांकि फेयरफैक्स का समूह उसे पकड़ लेता है, और फिर एलन को जब वह मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करता हुआ फेयरफैक्स उन्हें खजाने का स्थान बताने के लिए मजबूर करता है, तो नाव से कब्र स्थल तक जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह ताहा और कलमन की शक्ति का खजाना भरा स्मारक नहीं है, बल्कि रानी के लिए अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने का एक गुप्त स्थान है। और उसका अग्नि मुकुट लाल समुद्र सीपों से बना था, जिसे राजा ने उसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए इकट्ठा किया था। किंवदंती का वास्तविक खजाना राजा और रानी के बीच का अविभाज्य प्रेम था। फिर भी क्रोधित होकर फेयरफैक्स लोरेटो और एलन को कब्र के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि ज्वालामुखी फट जाता है और फेयरफैक्स ने एक गुर्गे रफ़ी का दिल बदल जाता है और वह कब्र के अंदर एक लोहे की छड़ छोड़ देता है ताकि वे खुद को मुक्त कर सके। इसके बाद रफ़ी नाव लेकर फेयरफैक्स के द्वीप पर छोड़ देता है। लोरेटा और एलन धारा के साथ पानी के नीचे की सुरंग से तैरकर बच निकलते हैं और बेथ स्थानीय तट रक्षक के साथ आती है, जो लोरेटा और एलन को बचाते हैं और फेयरफैक्स को गिरफ्तार करते हैं। कुछ समय बाद लोरेटा की अगली किताब एलन के साथ उसके साहसिक कारनामे पर आधारित सफल होती है, और पुस्तक के दौर के अंत में वे समुद्र तट पर एक दूसरे को चूमते हैं। मध्य क्रेडिट दृश्य में लोरेटा और एलन एक ध्यान कक्षा में भाग लेते हैं, जहां उनकी अप्रत्याशित रूप से जैक से मुलाकात होती है, जो सिर में गोली लगने के बावजूद बच जाता है। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, देखिए, इस मूवी में ना एक राजा का खजाना रहता है, उसको खोजने के लिए किस तरह का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको खजाना खोज मूवी बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें रोमांस कॉमेडी भरा हो, तो आप लोग ये मूवी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द लॉस्ट सिटी, और इसका IMDb रेटिंग तो बता ही दिया हूँ। अगर आप लोग को इस तरह मूवी पसंद है ना,
तो ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।